नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर बहुत ही मज़े से सीख रहे हैं और सबसे पहले तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त और खुशी से इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और पूरी तरह से इस क्लास को शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने क्लास की शुरुआत एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि आपको क्या करता है, जो कि आप अपने लक्ष्य की ओर उसके साथ आगे बढ़ते हैं और ये आपको क्या करता है, ऊर्जावान बनाता है। तो अगर आप ऊर्जावान रहेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज की लाइन क्या है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। समझिए कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, यानी आप क्या हैं कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और डर जा रहे हैं। यानी कम से कम आप कोशिश तो करिए, आप एक बार लड़िए, उसके बाद तो बात की बात है कि आप सक्सेस होते हैं नहीं। और अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको सक्सेस से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर क्लास को अटेंड करिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमने क्या कर लिया है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कवर कर लिया है, निगेटिव भी कवर कर लिया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव कवर कर रहे हैं और हमने इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट भी क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। मैं 2-3 दिन आपसे दूर रहा पर मुझे पता था आप लोग इंतज़ार करोगे कि मुझे आना था और मैं यहाँ पर आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दशहरा चल रहा है और उसका मेला, यहाँ पर आप लोग उसका भी आनंद ले रहे होंगे। इसी बीच मैं भी थोड़ा आनंद ले रहा था, इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में आ गया हूँ। तो फिर से वही एक ऊर्जा और एक फिर से वही मोटिवेशनल और एक फिर से नई ऊर्जा के साथ आप लोग क्या करिए, क्लास को देखिए और समझिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट तो क्लियर कर ही चुके हैं। और देखिए हम अगर नहीं क्लियर हुआ है जिसका, तो देखिए अगर आप पिछली क्लासों को देख कर आ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल करते करते आपको एक एक चीज़ पूरा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला कि क्या वह सोता है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पहचान करना है, सबसे पहले भैया आपको ये पहचान करना है ये कौन सा टेंस है। कैसे पहचान करेंगे, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आ गया तो समझ लीजिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसके लास्ट में ता है आ गया ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब देखिए हमने आपको इसमें 2 रूल बताए थे। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो क्या करेंगे, हम क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे, वहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या से शुरुआत है तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। अब देखिए तो देखिए अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगेगा। अब देखिए वह क्या है, वह क्या है, हमारा एक वचन है। अब जब हमारा यह एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, लगेगा डज। क्या लगेगा, डज। अब देखिए सोने का कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, वाह। अगर सोते है तो लड़की है, पर यहाँ पर क्या है, सोता है तो लड़का है, तो डज ही हो गया। अब वह देखिए इसमें वर्ब क्या है, सोना। क्या है, वह का कार्य क्या है, सोना, तो डज ही स्लीप। क्या हो गया, डज ही स्लीप। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा था कि लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं भूलना है। क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। देखिए खल्लास हो गया, देखिए खल्लास, कुछ नहीं था। जब भी क्या से शुरू होगा तो हमको क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखनी है, उसके जगह पर हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा एक वचन था, हमने डज लगाया, अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो डू लगा दे। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, उसके बाद डज ही, इसका इसमें वर्ब क्या है, यानी वर्ब यानी वह का कार्य क्या है, सोना, तो स्लीप, डज ही स्लीप। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हमने बोला दूसरा एग्जाम्पल कि क्या तुम अंग्रेजी समझते हो। अब देखिए
लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है। देखिए लास्ट में ते है हो तो क्या हो गया, ये क्या है हमारा, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए हमने कहा था क्या से शुरू होगा, तो क्या करना है, क्या कि हमको वर्ड मीनिंग नहीं लिखनी है, हमको यहाँ पर क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, मतलब बहुवचन है, और सब्जेक्ट जब बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू। अब देखिए डू हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, डू यू। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ब क्या है, समझना। तुम का क्या है, समझता है। और देखिए तो वर्ब क्या हुआ, समझना हुआ, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हो, अंग्रेजी। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। और लास्ट में क्या हमको लगाना है, क्वेश्चन मार्क का साइन। कुछ भी नहीं था, क्या से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डू। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू। अब देखिए डू यू, तुम का कार्य क्या है, समझना, वर्ब क्या है, समझना, तो डू यू अंडरस्टैंड। अब क्या समझता है, इंग्लिश, तो डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब देखिए आप इस दो एग्जाम्पल को नोट करिए, उसके बाद मैं तीसरा एग्जाम्पल कराता हूँ। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल बिल्कुल मज़े से आप खुद करिए, आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्या है कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से देखिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब देखिए इंट्रोगेटिव तो है पर बीच में क्या आ गया, नहीं भी आ गया तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि हम दोनों इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि एक नॉट के लिए हम क्या अलग अलग से पढ़ें। ठीक है, उसको भी हम उसी में क्या कर देंगे, तोड़ मरोड़ के रख देंगे। ठीक है, नॉट को भी। अब देखिए बीच में नहीं आ गया ना तो क्या है, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव है, और साथ में नहीं भी आ गया तो क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इसको करते हैं, क्या से शुरू हो, जब भी क्या से शुरू होगा तो क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखनी है। अगर क्या से शुरू होता है तो हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम है, क्योंकि एक पत्र नहीं लिखने का कार्य क्या है, तुम। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, तुम किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में बात हो रही है। तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू सब्जेक्ट हो गया, डू यू। अब देखिए मैंने आपको बताया था 100 में से 95% जो होता है, नहीं जो होता है वो तीसरे स्थान पर यूज होता है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यानी नहीं, डू यू नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए तुम का क्या लिखना, तो डू यू नॉट राइट, डू यू नॉट राइट। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रहा है, एक पत्र, डू यू नॉट राइट अ लेटर। ये लगा दिया हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं था, क्या की जगह हमने लिखा डू। क्यों लिखा डू, क्योंकि जब भी क्या से शुरू होता है तुमको क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, हमने लगा दिया डू यू नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना क्या है, वर्ब राइट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, लिखना, उससे पूछा क्या, एक पत्र, एक जवाब मिला व्हाट से, तो क्या होता है ऑब्जेक्ट, डू यू नॉट राइट अ लेटर। ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगला एग्जांपल हम लिखते हैं। अगला एग्जांपल हमने लिया, क्या हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। अब देखिए क्या हम पतंग नहीं उड़ाते हैं, नहीं भी आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या है ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है भैया, क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब देखिए जब भी क्या से शुरू होगा तो क्या को मारो गोली, क्या को मारो गोली, और क्या उसके जगह लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हम क्या है, सब्जेक्ट हमारा किसके बारे में बात हो रहा है, हम के बारे में बात हो रहा है, और हम हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। अब देखिए
वी हमारा क्या है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू वी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। हमारे सेंटेंस में नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू वी नॉट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसमें वर्ब क्या है, उड़ाना। हम का कार्य क्या है, उड़ाना। तो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया उड़ाना। डू वी नॉट फ्लाई, डू वी नॉट फ्लाई, क्या नहीं उड़ा रहा है, पतंग। डू वी नॉट फ्लाई द काइट। ये लगा दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इसको नोट करिए, उसके बाद में इसके आगे का एग्जाम्पल भी आपको करवाता हूँ, ठीक है। इसको नोट करिए। देखिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसके बाद देखिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से मज़े से, बहुत ही आसान है, सब कंसेप्ट पे है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए अगर आप कठिन उसको समझ रहे हैं तो आपको कठिन लगेगा, आप उसको अगर आसान समझ रहे हैं आपको बिल्कुल हाथों हाथ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसान खेत क्यों जोतता है, किसान खेत क्यों जोतता है। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया तो क्या है, इंट्रोगेटिव। ता है ती है तो समझिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए हमने आपको कहा था क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर ये बीच में आ जाएं, क्या आ जाएं, अगर ये बीच में आ जाएं तो इनको उठाकर हम सबसे आगे लाते हैं, इनको उठाकर हम सबसे आगे लाते हैं और इनकी वर्ड मीनिंग लिखते हैं। क्यों का वर्ड मीनिंग क्या होता है, वाई होता है, वाई मतलब होता है क्यों। अब देखिए तो क्या हो गया, वाई हो गया, क्या हो गया, वाई। देखिए अब वाई के बाद हम लिखेंगे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा किसान एक वचन है तो क्या होगा, डज होगा। वाई डज फार्मर, सब्जेक्ट वाई डज फार्मर। देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं है नॉट नहीं। देखिए जब आप लोग इसको करिए ना, जब आप लोग इसको करते हैं तो क्या करिए, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर लिख लिया करिए, स्ट्रक्चर लिख लिया करिए। उसके बाद आप जब सेंटेंस को करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए WH वर्ड हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है तो नॉट है ही नहीं, और जब नॉट नहीं रहेगा तो नॉट हमको नहीं लगाना है, ठीक है। वाई डज फार्मर। अब देखिए WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए किसान क्या है, किसान का कार्य क्या है, जोतना, यानी वर्ब क्या होगा, जोतना। तो वाई डज फार्मर प्लाऊ, क्या जोत रहा है, फील्ड, प्लाउज द फील्ड। और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। वाई डज फार्मर, देखिए वाई डज फार्मर प्लाउज द फील्ड, कुछ नहीं है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट नहीं था नॉट नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल गए तो आपका कुछ नंबर का आधा नंबर तो पक्का काट लेगा, ठीक है। तो छोटी सी गलती से आप नंबर क्यों कटवाएंगे, ठीक है। छोटी सी गलती से नंबर नहीं कटवाना है, हमको पूरा प्राप्त करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। आगे का एग्जाम्पल हमारा क्या है, बच्चे रोज कब नहीं नहाते हैं, बच्चे रोज कब नहीं नहाते हैं। क्वेश्चन मार्क और नहीं भी आ गया तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, नहीं भी आ गया तो ये क्या हो गया है, राजा हो गया है। क्या हो गया है, राजा का मतलब ये हो गया है इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया है। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव हो गया है। और ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखिए क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इनमें से चाहे जो भी बीच में आ जाए उसको बोलते हैं WH वर्ड। अब देखिए इस बार उछल पड़ा है कब, क्या, कब बीच में आ गया है, इसका होता है वेन। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे आगे लाएंगे, क्या लाएंगे, सबसे आगे, ये हो गया वेन।
WH वर्ड हो गया, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक बच्चे की बात नहीं हो रही। आपको पता है बच्चे क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है, और ये हमेशा बहुवचन होता है तो हेल्पिंग क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। व्हेन डू सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है, किसके बारे में बात हो रही है, बच्चे के बारे में बात हो रही है। व्हेन डू चिल्ड्रेन, व्हेन डू चिल्ड्रेन, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नहीं है इस बार तो नॉट लगा दीजिए। व्हेन डू चिल्ड्रेन नॉट। अब देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे का कार्य क्या है, नहाना, तो क्या हो गया, बाथ, BATHE। व्हेन डू चिल्ड्रेन नॉट बाथ डेली, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, व्हेन डू चिल्ड्रेन नॉट बाथ डेली। व्हेन क्यों लगाया, क्योंकि WH वर्ड बीच में आ गया, उसको आगे उठा के लाते हैं। ड्यू क्यों लगाया, डू क्यों लगाया, क्योंकि हमको पता है WH वर्ड के बाद हेल्पिंग लगता है। हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है तो डू लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन, नॉट है तो नहीं लगा दिया। अब नहाने का वर्ब क्या है, नहाना, तो बात लगा दिया। अब देखिए अदर वर्ड रोज है तो डेली लास्ट में लगा कर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको 2 3 4 एग्जाम्पल और करा देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट करिए। 6 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देखिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, इसके आगे का एग्जाम्पल देखिए आप लोग। बस आप लोग तो बस समझते चलिए। ठीक है, आप लोग क्या करिए, बस प्यार से समझते चलिए, एक एक चीज़ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, हाँ गारंटी मेरी है, पर आपको भी लगना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आपको बता दूँ, आप घर पर उसको दोहराए ही नहीं, घर पर उसको करें ही नहीं, तो फिर तो नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप लोग उसको आधा घंटा टाइम निकाल कर आप भी अपने से क्या करिए, उसको समझिए, पढ़िए। ठीक है, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, माता जी अपनी बेटी को कहाँ पीटती हैं। माता जी अपनी बेटी को कहाँ पीटती हैं, कहाँ पीटती हैं। ठीक है, माता जी अपनी बेटी को कहाँ पीटती हैं। देखिए ती है आ गया तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए कहाँ, कहाँ आ गया, WH वर्ड आ गया। जब भी क्यों, कब, कैसे, कहाँ ये बीच में आ जाएं तो इनको सबसे पहले आगे उठा के लाना होता है, आगे उठा के लाना होता है। जी हमने बिल्कुल आगे ला दिया है। ये क्या हो गया हमारा, वेयर हो गया। क्या हो गया, वेयर हो गया। अब देखिए WH वर्ड हो गया, हमको पता है WH वर्ड के बाद यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड के बाद क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब माता जी एक वचन है तो क्या हो गया, डज। वेयर डज मदर, MOTHER, वेयर डज मदर। अब देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या हुआ। अब देखिए माता जी का कार्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीटना होता है। माता जी का कार्य पीटना, तो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हो गया, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। वेयर डज मदर बीट, बीट। अब किसको पीट रही हैं, अपनी बेटी को। किसको पीट रही हैं, अपनी बेटी को, तो वेयर डज मदर बीट हर, हर बेटी क्या होता है, डॉटर होता है। ये लिख दिया हमने डॉटर और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये लिख दिया हमने डॉटर और लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा क्या हो गया, हो गया। क्या हो गया, हो गया। वेयर डज मदर बीट हर डॉटर। वेयर कहाँ बीच में आ गया तो वेयर लगा दिया। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, माता जी एक वचन तो डज लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, मदर। अब देखिए नहीं है तो नहीं लगाएं, माता जी। अब माता जी क्या है, वर्ब क्या है, पीटना, तो क्या लगा दिया, बीट। किसको पीट रही हैं, अपनी बेटी को, हर डॉटर। ये हुआ क्लियर, ये हुआ क्लियर। बोलो तारा रारा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल अच्छे से बोलो तारा रारा, कमेंट में लिख दीजिए करिए। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम देखते हैं, आगे का एग्जाम्पल क्या है। हम सब नाश्ता क्यों नहीं करते हैं। हमने क्या कहा, हम सब नाश्ता क्यों नहीं करते हैं। अब देखिए
हम सब नाश्ता क्यों नहीं करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। और नहीं भी आ गया तो राजा हो गया, राजा का मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब देखिए क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर बीच में आ जाए तो उठाकर आगे लाओ भैया। अब देखा आगे आ गया, क्यों क्या हुआ, आगे आ गया। वाई मतलब होता है क्यों। अब देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हम क्या है, बहुवचन, किसके बारे में बात हो रही है, हम के बारे में बात हो रही है। हम क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो क्या हो गया, डू। वाई डू, सब्जेक्ट क्या है, वी। हेल्पिंग WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट है इस बार नहीं है तो क्या करिए, नॉट लगाइए। वाई डू वी नॉट, हम सब नाश्ता क्यों नहीं करते हैं, वाई डू वी नॉट। अब देखिए नाश्ता करना हमारा क्या है, नाश्ता करना हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, नाश्ता करना हमारा क्या है, वर्ब होता है। तो इसको हम लिखते हैं टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या होता है, टेकिंग ब्रेकफास्ट। इस चीज़ याद कर लिए, जब भी नाश्ता करना का बात होगा ना, आपको क्या लिखना है, टेकिंग ब्रेकफास्ट लिखना है। क्या लिखना है, टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो वाई डू वी नॉट, वर्ब क्या है, नाश्ता करना, तो क्या हो गया, टेकिंग ब्रेक फास्ट। कुछ नहीं था, वाई डू वी नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, वाई WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं, तो जो नहीं दिया है उसको हम काहे को टेंशन लें, उसका टेंशन हमको नहीं लेना है। जो नहीं दिया है कोई बात नहीं, उसको नहीं लिखेंगे, जो दिया है उसको तो पूरा अच्छे से लिख ही रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट करिए, इसके आगे का एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, हाथों हाथ नोट करिए, ठीक है, तब तो बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। क्या आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन का सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया होगा तो आप लोग सही करें, मुझे याद नहीं रहता कि मैं इधर कौन सा क्वेश्चन कर, अगर आप लोग सीक्वेंस दिक्कत होगी तो आप लोग अपने हिसाब से सीक्वेंस डाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर भूल गया कि 7वां है 8वां है, तो आप लोग अपने हिसाब से सीक्वेंस डाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका टेंशन कि आप खुद कर सकते हैं, सीक्वेंस की टेंशन हमको नहीं, अब सीक्वेंस को टेंशन है हमारी, ठीक है। तो सीक्वेंस की टेंशन आप लोग अपना समझ लीजिएगा, उसको अपने हिसाब से फर्स्ट सेकेंड नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। मैं सीक्वेंस भूल गया हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। अब देखिए क्या चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क और नहीं है तो इंट्रोगेटिव है। अगर नहीं आ जाता तो राजा हो जाता, क्या आ जाता, राजा हो जाता, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता। अब देखिए नहीं है, मतलब बीच में नहीं आया है तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। अब देखिए ती है तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, और क्या से शुरू है तो मारो गोली, क्या से शुरू है, ऐसे लो ऐसे उड़ा दो, क्या कर दो, उड़ा दो। क्यों उड़ा दो, क्योंकि हमको इसकी वर्ड मीनिंग थोड़ी लिखनी है, हमको यहाँ पर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब चिड़िया किसके बारे में बात हो रही है, चिड़िया के बारे में बात हो रही है। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है, चिड़िया के बारे में बात हो रही है। अब चिड़िया एक चिड़िया थोड़ी है, चिड़िया कई चिड़िया के बारे में बात हो रही है, तो क्या है, जब कई चिड़िया के बारे में बात होती है वो क्या होता है, वो होता है बहुवचन होता है। अब बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, डू। अब देखिए चिड़िया डू द बर्ड्स, डू द बर्ड्स। अब देखिए डू द बर्ड्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट नहीं है तो नॉट मत लगाइए। चिड़िया क्या कर रही है, उड़ना, इसका वर्ब क्या है, उड़ना। चिड़िया कार क्या है, उड़ना, तो डू द बर्ड्स है फ्लाई, कहाँ, आकाश में, इन द स्काई, आकाश में, इन द स्काई। ये खत्म, क्या हुआ, खत्म हुआ, कुछ नहीं था। क्या किया हमने, देखिए क्या आया तो डू लगा, क्यों डू लगा, क्योंकि क्या जब भी शुरू में क्या आता है उसको मार देते हैं गोली, वहाँ पर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। चिड़िया क्या है, बहुवचन है तो डू लगा दिया, अगर चिड़िया सिर्फ होती तो डज लगाते। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, डू द बर्ड्स, चिड़िया क्या करे, वर्ब क्या है, उड़ना, फ्लाई कहाँ, इन द स्काई, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा चांदनी बाजार क्यों नहीं जाती है। देखिए अब बताइए आप, राजा है कि नहीं, इस बार राजा है कि नहीं बिल्कुल राजा है। देखिए
क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, नहीं भी आ गया, इस बार हो गया राजा। इस बार क्या हो गया, राजा हो गया। राजा का मतलब होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब देखिए क्यों बीच में आ गया, जब भी या क्या या क्यों या कब या कैसे बीच में आ जाए तो उनको उठा के लाओ आगे, उनके वर्ड में ही लिखो। वाई, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। चांदनी नेम है तो एक वचन होता है। वेयर डज, सब्जेक्ट क्या है, चांदनी। वेयर डज चांदनी, सॉरी वाई, क्योंकि क्यों है ना, अगर यहाँ पर कहाँ होता तो वेयर लिखते। वाई डज चांदनी, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट, नहीं प्लस नॉट, यहीं नॉट लगा दीजिए। वाई डज चांदनी नॉट, चांदनी का कार्य क्या है, जाना, गो हो गया, गो कहाँ, बाजार, गो टू मार्केट। वाई डज चांदनी नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। और लास्ट मत भूलिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो आधा नंबर आपका क्या कर देंगे, खल्लास। आधा नंबर आपका खल्लास, यानी आधा नंबर आपका ख़त्म कर देंगे, मतलब काट लेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। आज क्लास यहीं पर करेंगे समाप्त, और इस समाप्त के साथ हमारा प्रेजेंट डेफिनिट भी होता है खल्लास, हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस भी होता है खल्लास। और कल हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी इसी जोश और एक नए उमंग के साथ शुरुआत करेंगे। समझ लीजिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस तो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो और आसान होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल मज़े से इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और उसको क्या करिए, अच्छे से दोहराइए, ठीक दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर, अपने माता पिता के सपनों को याद रखते हुए और उनका अच्छे से कदर कीजिए, और क्या करिए, उनका ख्याल भी रखिए, ठीक दोस्तों। बाय बाय।